सूर्यवंशी आज बहुत बड़ी इनिंग खेल गए, मगर आज एक इनिंग अभी इनकी और बाकी है प्लेऑफ में जाने के लिए, ठीक है। मगर ये कि आज जो ये तो पता नहीं किस किस के साथ खेल गए, जिस अंदाज से वो खेल के गए भैया, 98 रन आज वो मार के गए, दे दनादन उन्होंने जहाँ पे एज एन इम्पैक्ट उनको खिलाया गया। प्लेइंग लेवल में शामिल नहीं थे, मगर जब इम्पैक्ट उन्होंने दिया बैटिंग से, वो तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा जिस अंदाज से वो खेले। आरआर में से अगर ये दोनों आदमी टॉप ऑर्डर में, जैसे पंजाब में अगर प्रियांश और वो ना खेलें, प्रभसिमरन ना खेलें, और आरआर में ये दोनों ऊपर से ना खेलें, इसको करवा दें हम रिजू साइमंड को आरआर में, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आरआर के लिए अभी जो है ना इम्तिहान और बाकी है प्लेऑफ पे आने के लिए। पंजाब किंग्स 13 पॉइंट के साथ है, आरआर आज 4 नंबर पे आ गया, पंजाब 5 पे चला गया। टेबल बड़ा ड्रामेटाइज है, एक मैच अभी बाकी है पंजाब का भी और एक ही मैच आरआर का भी बाकी है। देखते हैं कि नीचे से ऊपर आने वाली कोई टीम ऐसी नहीं जिसमें इतनी ताकत हो कि वो इन दोनों को भी क्रॉस करके चलाए। अब ये आपको तय हो चुका है कि अब आने वाला अगला मैच जो भी होगा वो यकीनन प्लेऑफ के लिए होता हुआ नजर आएगा। बहुत खतरनाक मैच होगा आने वाला। और आपको अब कल परसों बता रहे थे, पहले यार मैं आगाज पाकिस्तान से नहीं यहाँ से करूंगा। लखनऊ की बड़ी ठीक ठाक बॉलिंग है, लखनऊ सुपर जायंट्स की जो है ना वो बॉलिंग बहुत अच्छी है। और वैभव सूर्यवंशी के लिए हम विश एक क्या कर रहे थे कि यार एक डू और डाई सॉर्ट ऑफ मैच आए, प्लेऑफ्स में आरआर जाए और डू और डाई। तो यार मतलब आज से इनके डू और डाई मैचेस शुरू थे। तो आज जो वैभव सूर्यवंशी ने जो मतलब आज दिखाया है यार, जो करामात दिखाई है, मतलब 38 गेंदे 93 रन। और आप सामने वाली बॉलिंग देखें तो उसमें आपको 2 नाम तो 3 नाम इतने जबरदस्त मिलेंगे, फिर वो आपको एक्स्ट्रा पेस वाला भी मिलेगा यादव। तो उसके अलावा अब रह क्या गया कि अगर मैं ये बोलूं तो क्या ये गलत होगा कि वैभव सूर्यवंशी इज नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और अब हमें या दूसरों को नहीं, अब बीसीसीआई वालों को इंतजार है कि कब इसका इंडिया से डेब्यू करवाना है। ये मैं आपको लिख कर दे दूं, अब प्लेऑफ्स का चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि पे दर पे यार एक तो देखो अग्रेसर, ठीक है अग्रेसर है, उसके बाद फेल नहीं हो रहा, वो फेल नहीं हो रहा। जिस दिन कम रन भी होते हैं तो वो 21 पे 46 करता है। आज उसने 38 बॉलें खेली तो 93 रन की है। तो ये आप कमाल देखें। देखिए मेरे ख्याल में जो बड़ा फेलियर था वो सनराइजर्स के अगेंस्ट ही था, प्रफुल्ल इंग्लिश उसका पहला बॉल पे विकेट ले लिया था। पिच आपकी है ना यार, पिच आपकी होती है तो आप ही की होती है। तो ये नहीं कि लखनऊ के किसी ने हाथ पांव पकड़ लिए थे कि भैया तुम रन ना मारो, सूर्यवंशी रन मारेगा। उन्होंने भी दिल खोल के मारे जितने रन मारने थे, मगर ये कि वैभव सूर्यवंशी भैया अपनी तर्ज का ये एक ही बल्लेबाज है। और आपको पता है 2 आदमी इसके चक्करों में लगे हुए। एक तो वो जो मुंबई की सड़कों में शेप बनाता है ना, बैठ के तस्वीर लगाता है कि दीनदयाल के साथ देखो, दीनदयाल मेरी शेप कर रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। माइकल बेवा तो फ्री में कटवाए उसने बाल, वो पैसे मांग रहे हैं अब तक। मैं कह रहा हूँ दीनदयाल पैसे मांग रहा है ऐसे। तब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की सीरीज में लेकर आओ। नहीं, अभी उसकी टांगे इतनी ऐसी नहीं है कि इंग्लैंड की मीडिया के सामने। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मीडिया बड़ा खतरनाक है। पहले उसकी जहनी अफजाइश बहुत जरूरी है। देखिए इंडिया तक तो चले ठीक है, अंडर 19 तक ठीक है, अंडर 20 तक ठीक है, आप उसमें बीच में आप उसको खिला दें, मगर इंडिया खेलने के लिए उसको अब यकीनन मैं उसके फुल शॉट की मिसालें दे रहा था बेचारे की, सूर्यवंशी की। देखिए अब बात आकर सूर्यवंशी पर ही रुक गई। मैं कल ही दिमाग से मिसालें दे रहा था। देखिए इसलिए कहते हैं कि जब आप क्रिकेट का तजिया करते हैं ना तो फिर क्रिकेट वाला पहचान लिया जाता है कि यार ये क्रिकेट की बात। देखें पाकिस्तान का मैच था, मुझे पता है वो टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन मैं एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम की तरफ बात कर रहा था कि एक लक्ष्य लेकर खेलना शुरू किया, एक ही तरफ देखा, एक ही जगह पे रहा, ठीक है। और उसने पुल मारे, उसने जिस तरह वो लेंथ को 140 की जज करता है, तो आज उसने कहा ले भाई आप रात को याद दिला रहे थे, ये देखें मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ, मैं फिर आपको सही बेहतर होके दिखा देता हूँ। तो ये चीज उसने जो आज स्ट्राइकिंग की है एफर्टलेस। देखें यार इंडियन पिचेस बड़ी अच्छी होती हैं, बनाए लखनऊ ने भी 220 रन। और अगर ये लड़का फेल हो जाता या 25-30 पर आउट हो जाता तो मैं फिर कह दूं राजस्थान ये मैच हार जाती, नहीं अटक जाता मैच। ये ध्रुव जुरैल आखिर में हार जाती, क्योंकि एक ही इनफॉर्म खिलाड़ी है जो खेल रहा है 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, उसका नाम है ध्रुव जुरैल। बाकी दुकानें उस तरह से सज नहीं रही है, ठीक है हाँ, मसनूई अंदाज से सज रही है दुकानें, वरना दुकानें तो फारिग है, अंदर तो खुदाई हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बहुत अर्ली है उसके लिए ये कहना कोई इसको इंडिया, हाँ ख्वाहिश हो सकती है किसी की कि इंडिया खेल लेगा। आप जगह किसकी जगह खिलाएंगे बताएं मुझे, ये भी तो एक सवाल उठेगा ना यार, क्या उसको खिलाना किसकी जगह है। हाँ T20 नेचुरल ब्यूटी है बच्चा, T20 तक तो चले ठीक है यार, हमेशा बच्चा ही रहेगा। T20 में कहीं ना कहीं आप जब आपकी होम सीरीज वगैरह होगी तो आप वहाँ पे मौका दे सकते हैं, वहाँ पर उसको देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जब बड़ों की क्रिकेट होती है ना उसमें जरा मुश्किल होता है, 10 तरह की आवाजें
होती हैं, 10 तरह की चीजें होती हैं। आपको पता है ग्राउंड के अंदर किस किस तरह की हरकतें चल रही होती है, मगर अब यकीनन उसने अपने आप को तैयारी इसी तरह किया है। उसकी जो कोचेज हैं वो इसके हवाले से कहते हैं। फिर आरआर के लिए उसकी जो जितनी कार्रवाई है वो आपने पूरे सीजन में देख ली होगी। एक दो उसके ख्याल में मिसहैप हैं, जिसके बाद उससे मेरे ख्याल में आरआर के लिए सबसे ज्यादा रन भी आप देख लें, सबसे ज्यादा छक्के भी उसी के मारे। यहाँ पे 50-50 छक्के मार चुका है। ऐसा लग रहा है कि वो अकेले से छक्के मारने के लिए आता है। कौन सा बॉलर है जिसको पहले ओवर में छक्का नहीं मारा? बुमराह को तो एक ही ओवर में 2 मार दिए थे। उससे मुझे तो हैरत हो रही थी कि यार ये बुमराह को भी इसी अंदाज से खेलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल वैभव सूर्यवंशी मैंने बताया ना कि अपने नौयत का एक अलग ही खिलाड़ी है, उसको पूरी दुनिया प्रेस करती है और करना भी चाहिए। उसकी वजह ये कि बड़ी डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है वो। जिस मूड में वो खेल रहा होता है उसका मूड ही बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ऐसा लगता है कि बॉलर की हिस्ट्री खत्म करने के, बॉलर की हिस्ट्री बनाने के लिए आया, बना वो अपनी रहा हिस्ट्री। अब कब वो खेलेंगे ये नहीं पता, मगर आरआर के लिए अभी एक मैच उस बच्चे ने और खेलना है जहां पर आरआर को सॉलिड उससे उस पोजीशन में लेकर आ जाना। यकीनन आने वाला जो भी मैच है आरआर का वो यकीनन वैभव सूर्यवंशी उसकी भी ताक में होंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे। 9 बजे सो जाता है ये, आज जरा देर हो गई होगी मैच खत्म और वैभव सूर्यवंशी सो जाता बबलू खाता बहुत है, बबलू है इसको यूं करता है बबलू पनीर बहुत खाता है। हाँ, पनीर बहुत खाता है, बहुत खाता है। इससे बताया था पनीर बहुत खाता हूँ और मुझे मुख्तलिफ ब्रांड्स के पनीर खा रहा है भाई ये तो। और सालगिरह का केक भी तो कोई और काटता है इसकी, क्योंकि ये जल्दी सो जाता है ना, फिर सुबह उठ के केक खाता है। फिर ये सुबह खाता है, उठ के केक खाता है, सुबह न्यूटेला खाता है। बच्चे को नजर ना लगे भैया, क्योंकि छक्के इसके पास इसको नजर ना लगे बिल्कुल। T20 में से छक्के ही हैं। अच्छा फिर बाकी फॉर्मेट में तो बाद में देखेंगे ना। इस बच्चे को देख के कहीं कोई कुछ हरकतें ना करे। नहीं, इसको देखकर बच्चे भी डर जाते हैं। हाँ, इसको देख के, क्योंकि ये बड़ा बच्चा है, ये बबलू बच्चा गोल बड़ों गाल है ना इसके, गोलू बच्चे जैसे बड़े बॉलर्स की तो फटती है, मगर बच्चे भी डर जाते हैं इसको देख के। आज जरा वहां भी चलेंगे, फिर वापिस घूम के सूर्यवंशी एंड कंपनी पे आएंगे। जनाजे उठे, लोग कहेंगे बड़ा प्लीजिंग लग रहा था आंखों को, वहीं से आऊंगा मैं वहीं से आऊंगा। अबे जब इसने इत्तेफाक से जिंदगी में 5-6 दफा तेज बैटिंग की है, तब ये 40-50 पे ही आउट हो जाता है। अबे कहाँ है वो 80-90? और शानूदा किंग कहाँ है तुम्हारे बड़े 100? भाई सऊद शकील के बारे में ना आप एक भी अच्छी बात नहीं करिएगा, आज मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों करूंगा, मेरे खर्चे पे है क्या? नहीं खर्च, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप सऊद शकील को बचा लेते हैं। नहीं, अभी ये कौन सा नाइब कप्तान? अरे है तो वो रन लेके घर चला जाए, अपने छत पे दिखाए, पब्लिश करे, बड़ी वाली स्क्रीन ले ले 80 गज की। आजम के भी तो 9000 रन दिखाए जा रहे हैं, उसके भी मैं बता रहा हूँ कि 17 इनिंग में उसके 948 रन है। तो इन 4 इनिंग में क्या है? रिजवान, सलमान और उसके बाद सऊद है। उसके बाद ये तो आगा सलमान, देखे एहसान नहीं किया इन दोनों ने भी। आगा सलमान और रिजवान एक हारी भी बाजी में खड़े हो गए, और पाकिस्तान के लिए जहां वो पार्टनरशिप टूटी, अगर मजीद 80-100 रन लगा देते तो आप 60-70 रन तो टेल के साथ एसोसिएट कर सकते थे। अभी मैं क्रिकेट का एनालिसिस कर रहा हूँ, अनहोनियों पर थोड़ी देर में बात कर लूंगा। लेकिन अब 121 रन बना लेगा, 121 रन चाहिए। साजिद खान और रिजवान मेन कैरेक्टर्स हैं। 25, 30, 35, 40 रन बचते हैं और रिजवान खड़ा होता है। और फिर ये 2 बॉलर आपके शायद ये जान लगाएं, कुछ बाहर से सीख के आए तो बन जाए, लेकिन बल्क ऑफ द स्कोरिंग आपको इधर ही से चाहिए। यानी मोहम्मद रिजवान का 130 प्लस चाहिए। और यकीनन जिंदगी में पहली बार क्रिकेट के अलावा की बात कर रहा हूँ कि लिप्टन धस, सही है, दास हम लोग कह देते हैं, लिप्टन धस है वो, ठीक है। तो लिप्टन धस को जो है दुस करने के लिए भाई कुछ तो अच्छा कर ले तू, कौम तेरे पीछे खड़ी हो जाएगी। देखिए मैं आपको, ठीक है, तू कुछ तो अच्छा करके दिखा दे भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपके जो तैयारे हैं वो कितने फारिग हैं। सुन लीजिए, लिप्टन दास पहली इनिंग में 116 पे 6 होते हैं, वो खड़े होते हैं नीचे आकर वो बनाते हैं तहजुल के साथ रन, नीचे आके बनाते हैं शरीफुल के साथ रन, नीचे आके रन बनाते हैं वो किसके, तंजीद के साथ बना लिए रन। राणा तो आपको पता ही है किसी मसरफ में नहीं है, और वो एक टोटल रख के चले जाते हैं वहां पर। सही बात। अच्छा पाकिस्तान जब आता है आपको बताइए गिफ्ट करके चले आते हैं, वो 68 रन मारते हैं, बड़ा प्लीजिंग था, बड़ा ईज था, बड़ा यूं था, बड़ा यूं था, और डाल के निकाल दिया। अब देखो जरा सूर्यवंशी की बैटिंग देखो, फिर आप लोगों की हटेगी कि भाई तुम लोगों के अंदर ही तो ये वाला कंपैरिजन का कीड़ा था। जिस जमाने में हम लोग कहते थे अबे क्या तुम जमीन और आसमान की बातें कर रहे हो, विराट कोहली और बाबर आजम क्या पागल हो गए, क्या बावले चौधे हो गए, तब तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। माजरत के साथ ये सब कुछ इधर एल्बम में लेकर मत आया करो नुमाइश करने। अगर क्रिकेट की सच्ची बात बर्दाश्त होती है, पाकिस्तान की भी क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हैं, ये जगहसाई का सबब बन रही है। ओ भाई ये ब्रायन चार्ल्स लारा, रिकी पॉन्टिंग वगैरह नहीं है, ये एडम गिलक्रिस्ट वगैरह नहीं है, नजमुल हसन शांतु या मुशफिकुर रहीम जितनी भी क्रिकेट खेल गया, ये कोई जो है वो सचिन तेंदुलकर
तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग टाइप ऑफ प्लेयर नहीं है। अबे ये 137 रन तक तुम्हारे टेस्ट के बॉलर इसको एक बॉल नहीं कर सके जिसपे ये आउट हो जाए। अच्छा, ये पहली इनिंग का बताया था, शर्म ही नहीं आती तुम्हें? को गैरत के कैप्सूल कोई चीज ही नहीं है तुम लोगों के पास। मतलब बेगैरती के लड्डू खा खा कर भाई एक ही काम आता है, फला बहस कर रहा है फला। भाई एक बात बताओ, लानत है तुम, शान मसूद और बाबर आजम साहब ने हम पर एहसान किया। हाँ। तुम्हें पता है इनकी एक मैच की फीस कितनी है? अब ये तो पहली इनिंग का यहाँ तो लोग थोड़े से पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं, इधर बोल नहीं सकता हूँ यार। वो 2.5 के टोटे भी देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि छोड़ दे, क्या बताऊं अब मैं। अब आ जाए दूसरी इनिंग की। आप दूसरी इनिंग में मुशफिक खड़े हो जाते हैं लिप्टन के साथ, 113 रन की पार्टनरशिप लगती है। लिप्टन आउट हो जाते हैं एक शॉट मार के, उसके बाद मुशफिक की पार्टनरशिप लगती है ताजू के साथ 71 रन की, उसके बाद लगती है तस्कीन के साथ, उसके बाद लगती है शरीफुल के साथ। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, उनकी टेल भी कहीं ना कहीं खड़ी हुई है, उनकी टॉप ऑर्डर भी कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। रिजवान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, मेरे घंटे पे चढ़े यार। बाबर के साथ कोई नहीं, बाबर कह रहे थे ना हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी। अबे तुम्हारी 92 रन की जब शान के साथ पार्टनरशिप लगी, जब बॉल तुम्हें फुटबॉल नजर आने लगी तो चूतिया पे का तुमने, अबे लेग स्टंप पे बॉल जा रहा है या तो पूरा वो अनलकी था भाई, अनलकी। अबे तू ही अनलकी है यार दुनिया में भाई। छक्का मारने वाली बॉल है, तू उसको टच करके सिंगल डबल की कोशिश कर रहा है। मारो पकड़ के, जब तुम्हारी इंटेंट ये थी कि हमने अटैकिंग, आज खेला अटैकिंग था, स्टार्ट अटैकिंग नहीं, आज बाबर की बैटिंग अच्छी थी। बॉल पे आपने छक्का मारा, मुझे अच्छा लगा। अटैकिंग खेल रहे थे आप, रना बॉल खेल रहे थे, मुझे अच्छा लगा कि आप चाह रहे थे कि पर तो प्राइस टैग रख लेते। कमाल फारिग विकेट थी है क्या? ये कोई वो पिच थी जो 10 जगह पे मैच हो रहे होते हैं। शकील तो अपनी विकेट पर प्राइस टैग रख लेते भाई। सलमान सेट हुए, सेट होने के बाद वो बोल्ड हो गया। गैरत भी रख लो प्राइस है कभी एक दफा, बगैरती तो रखी हुई है पूरी जिंदगी, एक बार गैरत वाला प्राइस भी रख लेते। तो शीशा देख फिर शान मसूद साहब, अगर आप पाकिस्तान की कप्तानी के लिए अपने आप को अहल नहीं समझते, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ा बैलेंस होकर बात करने की नहीं, तो ये जो पढ़ रहे हैं साले, ये अहल कैसे हो गए? बुराई में नहीं कह रहा। सबसे पहले अगर ये सीरीज लग जाए तो आप कोई फैसला कीजिए ना। आप उस वक्त भी शायद आप ही कप्तान थे जो ये घर में सीरीज मार गए थे रावलपिंडी में। अगर फैसला आप इसलिए कीजिए कि अगर आपको पता है कि बाबर आपको मैच नहीं जितवाएगा, फजल मैच नहीं जितवाएगा, तो आप सरफराज अहमद को बोलो कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, सीधी यहाँ पे बात करो, सीधी ठीक है, इन कैमरा बात हो। हाँ, हम तो कोई बात कर ही नहीं रहे अब तक, हम तो चुप हैं सिर्फ। एक इन कैमरा हमारे पास, एक इन कैमरा रिकॉर्डिंग मिल गई थी हमें सिडनी टेस्ट के बाद की, लाहौर के अंदर। तो वाली बातें भी नहीं कर रहे जो किसी को कहीं और हुई है दो लोगों में, जो दाल जूती पटते पे हमने क्रिकेटर्स के दरमियान सुनी है, वो तो इन कैमरा। अभी क्या बताऊं मैं उस टेप के बारे में। अच्छा, बात आगे निकलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास आज जीतने का पूरा चांस था यार। आज अगर ये आपके 2 बैट्समैन 30 इजाफी रन करते तो पाकिस्तान अभी 60-60 रन सीख कर रहा होता लास्ट में। तूने जो विकेट दी है मुझे ये आगा ये तुम्हारा भी छिछोरापन है यार। मेरा दिमाग ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम्हें बड़ा बैक किया, और ये तो तुम्हारा फॉर्मेट है टेल के साथ बैटिंग करने के लिए। तुम ज्यादा बड़े कैंडिडेट थे बजाय रिजू साइमंड के। एक तुम्हारी अच्छी पार्टी भी 14-15 रन की पार्टनरशिप लगी हुई थी रिजवान के साथ। तुम्हें ये भी पता था कि 10-12 ओवर रह गए, उसके बाद नया बॉल लिया जाएगा, नए बॉल के 4-5 ओवर होंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा, मैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे पता था कि जो स्पिनर्स लगे हुए थे, और यहाँ ये बात कंफर्म थी मुझे कि ये स्पिनर पे 4 रन 5 रन 4 रन 5 रन की आप ट्राई करेंगे ताकि स्कोर नीचे कम हो। अगर नया बॉल ले ले, नाहिद लगा दे, तस्कीन लगा दे, तो आपके पास चांस हो के यार आप दिन गुजार लें किसी भी तरह। चांस आप इनको गोद में बिठा के सिखाएं क्या क्रिकेट इतनी खेलना है? सीधा बॉल कराया था ताजू ने, कोई टर्न नहीं थी साले, जरा सी ना आगे पीछे हुई नहीं। आगा सलमान की मतलब अभी सेंचुरी नहीं आ रही यार। सीधा बॉल यार, कम से कम शर्म आनी चाहिए। तुम जिस नंबर पर हो वो बैलेंस देता है भाई, और तुम्हें बैलेंस देना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। और मैं बार-बार उम्मीदें लगा ली थी कि रिजवान और सलमान ही कर देंगे, ले जाएंगे मैच। और यकीनन अगर आज आप डे एंड तक ये दोनों होते, पाकिस्तान के 20 रन ज्यादा होते। आप 121 चेज नहीं कर रहे होते, आप 100 कर रहे होते। मजाक उड़ाता रिजवान का, मसला वो मजाक इसलिए उड़ा रहा है कि उसको पता है कि तुम अब किस पोजीशन में खड़े हुए, ठीक है, उसको ये पता है तुम किस पोजीशन में खड़े हो। और मैं बता रहा हूँ ना कि अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम 12-15 महीने के बाद तो मुझे एक बात बताएं, जो लिप्टन की आज की इस बात पे नाराज है, रिजवान ने पहली इनिंग में जो कंधे पे हाथ डाल के उसको लेके जा रहा था, रिजवान क्या बोल रहा था जो लिप्टन ने शुरू हो गया। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये तो टेट फॉर टेट चल रहा है ना इन दोनों की, तो पहले दिन से चल रही है इनकी। आज नजर आया किसी को? वो इसलिए कि लिप्टन दास बड़ा अवेयर हो गया है
और बांग्लादेश में हमारी जबान समझी जाती है। बांग्लादेश भारत देखें यार, ये कोई बुराई नहीं है, ये नफरत नहीं है, आप समझे, दुनिया क्रिकेट देख रही है। और इसमें मुझे तो आप मजा आता है हम भैया जैसे इस चीज़ों में। हम जैसे एनालिसिस करने वालों पर इल्जामात की बौछार कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका हक है, ठीक है, क्या आप देखते हैं, ठीक है। और उसमें गुजारिश ये आ जाती है कि अगर आपको लगता है यार हाँ वो जोर वोर से बोलते हैं हम लोग, लेकिन अगर आपको लगता है क्रिकेट की कोई भी एक ऐसी बात नहीं है, तो अगर सब अपने बाप से हो तो एक क्लिप मत काटना किसी चैनल पे, वरना खुदा की कसम जो काट रहा है उसके घर 2 लोग आते थे पड़ोस से, ठीक है। एक क्लिप मत काटना, हमारा जिक्र ही नहीं करो, मेरा तो करो ही नहीं। इफी भाई तो यार वैसे भी एक ड्रामा इंडस्ट्री एक स्टार है, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ भाई, मेरा तो कहीं जिक्र ही नहीं करो, ठीक है। मैं तो एक आम सा अवामी सा आदमी हूँ, सड़क पे घूमने वाला, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा बात सुन लो, मैंने ये बात तमीद बांधी क्यों है, तो फिर एक बात बता दो, वो सब क्यों होता जा रहा है जो हम कहते जा रहे हैं, वो सब क्यों होता जा रहा है जो हम कहते जा रहे हैं। भाई बात गलत नहीं करते, आज मैंने लोगों को टाइट किया है क्योंकि बहुत ही इंतहाई गंदी बातें कमेंट पे, ओ यार वो कह रहा है, ये मजाक की लाइन है, ये डिसरिस्पेक्ट में नहीं आती, ये किसी जाती टॉन्टिंग में नहीं आती, उस पर तुम गंदी गंदी मतलब बिलो द बेल्ट उस पर नीचे बातें लिख रहे हो। अबे अगर हरकतें कर रहे हो बिलो द बेल्ट तो वो करो भाई, किसने मना किया है, जाओ इधर मुंह मारो, उधर मुंह मारो, उधर मुंह मारो। अबे किसके सेल्समैन बनके किसकी सप्लाई पहुंचाने के लिए आ जाते हो स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर, तुम लोगों को गैरत नहीं है क्या बगैर? तो सुन लो मेरी बात, वो जो मेरे घंटे की नाजायज पैदाइश है, और मैं तो बोलूंगा भाई मैं क्रिकेट का आदमी हूँ, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं तो एंट्री पे आती है तो वो भी बताया भाई, ये वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखो तो तुम्हारे औसान खत्म हो जाएंगे। हाँ वो वैसी फर्जी बैटिंग है, वीडियो गेम जैसे मारता है वो। अभी विराट कोहली देखना, इसको भी कॉम्प्लीमेंट देंगे। वो जो मेरे घंटे की नाजायज पैदाइश है, निकला तुम्हारी ऐसी। अब उनसे अच्छे बॉलर मारे जिन पे ये टेस्ट में आउट हो रहे, ये क्या शामियन कंपनी कैपेसिटी नहीं है, थक जाते हैं हर 2 मिनट के। आज इसने 90 करना था, शान मसूद ने 110 करना था, पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में था। नहीं इससे भी करना था मेरे घंटे के किंग ने, ये कह रहा हूँ 90 करता था। सेंचुरी तो आपका पर्सनल माइलस्टोन होती है, ये सलमान जी सेंचुरी आपका पर्सनल माइलस्टोन होती है, सेंचुरी इज योर पर्सनल माइलस्टोन, ठीक है। वो आप सेल्फिशनेस पे अपने कर गया ना, वो अच्छे 90 कर देता। आज मेरी लाइन पता नहीं कौन लिख के बता रहा था, तुम्हारी भाई सऊद 35-40 कर देता, ठीक है। अब कर देता तो मैंने रोका है कि उसको करने से। पाद रहा था बैठ के, कह रहा था कि देखो एक हद होती है, इंसान जब कोई भटक नहीं रहा होता ना तो उसको भटकने से रोकने के लिए जान लगा देता। ये जो सुबह उसके बाद वो कहता है जा तू भटक, सुबह तो आप लोग भी भटके इनके स्टारडम में कि ये कुछ है और वो कुछ है, आप बर्बाद हो। ये जो सुबह उठ के अंडे खा के मुंह से पाद रहा था खड़े होके, एबिलिटी, फोकस, गोल, स्किल्स, ये कहाँ है ये? बिल्कुल। अबे कहाँ है? बांग्लादेश तुम्हारे सर पे चढ़ चुका है, वो अब तुम्हें टॉन्ट कर रहा है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से जीत रहे हैं। तुम्हारी क्या पाकिस्तान की क्रिकेट, अबे अब कौन से अब आ जाओगे भाई, अबे कौन सा भाई आ गया, कौन से इमोशन ले रहे हो? ठीक है आपने क्रिकेटिंग सेंस में उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, आपने उस पर आवाज उठाई, आवाज नहीं थी, बड़ा प्रोफेशनल हुआ, इससे ज्यादा हुआ यार, क्या बात हो गई? अबे ये कोई बात है? वो शांतु तुम्हारे गला काटने पे तुला हुआ है, तुम जो है कह रहे हो भाई अबे किस बात के, क्यों हारे जा रहे हो उनसे? नहीं तो मुझे वनडे सीरीज में शाहीन कप्तान है, कोई जस्टिफिकेशन कैसे आ रहा पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट? नहीं एक बात बताओ, वो जो एक्टिंग की बात हो रही है वो किससे करी है एक्टिंग? कैसे करोगे? किससे करी है एक्टिंग की बात? रिजवान की खुद की करी भी है, ये इनका आपस का मसला है भैया। ये पहले ये यहाँ से चल रहा है, पाकिस्तान में जब ये टीम आई थी जब से शुरू हुआ है, और ये वहां पर भी है। रिजवान ने जानबूझकर टाइम गेन किया है, रिजवान ने बदतमीजी करी है, नहीं लितन दास से करी है भैया। अंपायर खड़े में, फील्ड भी खड़ा हुआ है, मैच रेफरी भी बैठा हुआ है जेफ करो, और उसके साथ थर्ड अंपायर भी बैठा है। तो इतना पागलपन, मतलब इतनी क्या? रिजवान ने कौन सा मैच जिता दिया भाई तुम्हारे को? 171 रन पाकिस्तान में मारे थे, वो भी हार पे मारे। सुना दूं मैं, लोरी दे दूं तुम्हें, वो भी हार में मारे, चिपटा के 100 भी हार में हारे। जिताओगे तो तुम्हारे को कोई सपोर्ट मिलेगी ना, मैच जीतना नहीं है।
अदाकारी और इमोशनल कार्ड सारा खेल रहे हैं हमारे साथ। जाती है तुम ज्यादती कर रहे हो भाई। बात की वो तो होता है, आपको पता है कि जब कोई गलत करता है तो क्या गलत किया उसने यार? इमोशनल कार्ड पीछे से खेलना शुरू कर देते हैं कि पहले ही जो है ना मनाती कर दो, शोर कर दो, ये तो गलत है। नहीं वो इस मेरे घंटे की ईस किधर है? वो जो ईस तुम लोगों ने निकाली थी, चेहरे पर हर इंसान के सब कुछ लिखा होता है। डाल के ताजू ने डाल के निकाल दी पूरी, सस्ती बॉल पे आउट कर दिया, सस्ती बॉल पे, झटके वाली बॉल पे सिंगल लेकर टूच करके। तुम्हारी ऐसी की लो सिंगल तुम्हें लेके देता हूँ मैं भी सिंगल। कमाल है यार, बैठना टांगे पूरी ना, क्रिकेट पूरी, अदाकारी पूरी, घुटने खराब है, खेलना भी है, जीतना भी नहीं है, बातें भी पूरी। तुम लोग कल को ये नहीं कहते ना, मैं गोद में बिठा लिया उसको, अंडे गोद में बिठा के समझा दूं, आ जाओ मैं तुम लोगों को एनालिसिस। अब आप एक बात बताएं, रिजवान के रन्स पर तारीफ नहीं कर रहा मैं, आज अच्छा क्या है, रिजवान ने वो बैट और पैट वाले मसले को सीरियसली लिया है, थोड़ा काम किया उस पर, कोशिश कर रहा है वो। देखें रात तो ठीक नहीं है, वो सलमान करके चलेगा। अबे तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बीमारी ऐसी है, ये इधर से उधर इधर से उधर, ये ट्रांसफर ही होती रहेगी। अब बीमारी रिजवान ने अपनी बीमारी ट्रांसफर उसमें, ये बीमारी अब ट्रांसफर ही होती रहेगी, सीधे सीधे बॉल पे बोल्ड हो जाती। हाँ नहीं, इसको मतलब प्लाट पे बिठाएं किसी, इसके लिए को प्लाट ले लो जहाँ पे अकेले क्रिकेट खेलता रहे है। ये भी शर्म आनी चाहिए यार, मतलब थक जाते हैं कभी कभी। इसमें क्या टेक्निकल बताएं, आज बाबर आजम लुक्स क्वाइट गुड यार, नो डाउट अबाउट इट, कि वो जिस फॉर्म में देखने से अच्छा लग रहा था, वो आगे की बात तो करने दे, इंटरव्यू देते हुए अच्छा लग रहा था। आगे की लाइन ये है कि जब भी तो उसे सबको करना था, पैंट पहन के अच्छा, वो जो चूसने वाला चॉकलेट वो चूसता हुआ अच्छा लग रहा था, तौलिया जो बड़ा वाला मुंह साफ करने के लिए आता है जब अच्छा लग रहा है, अच्छा वही है जो क्रिकेट में पूरा है। वो बाकी मेरे घंटे लेके तूने 120 नहीं किया तो लानत है ना भाई। अबे शंटू और शान मुझसे मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तुझे आसमानों पे घूमना है, वो भी झटियल आसमानों पे घूमना है तुझे, कमाल है यार। और ऊपर पे क्या नाम है वो जो मेस्मराइज करते हैं हमारे कमेंटेटर, वो कहते हैं मेरी बारी बार बार लगाओ, जब ये बैटिंग कर रहे बार बार मेरी बारी लगाओ, घंटे की बारी लगेगी। अबे मुझे यकीन पता है कहाँ था, मुझे ना बाबर पे यकीन था ना शान पे यकीन था, मुझे ये था कि सलमान और ये रिजवान। अबे ये रिजवान कुछ भी है, 254 की पार्टनरशिप ठोकी भी उससे यहाँ पर साउथ अफ्रीका पे, रिजवान और सलमान ने ना, सलमान 52 के बगैर आगा जानी के आपको चिपकली पे ऊपर जा रही है। सलमान के शॉट ने मेरे दिल को बड़ा शौक दिया है, मैं यकीन करो, मैं मुझे अभी तक प्यारी लग रही है मुझे। एक मैच जो आपने पोजीशन पे लेकर आ गए थे आपने, ये नहीं देखो किसी एक बॉल पे तो विकेट जानी है, मगर इतनी सस्ती विकेट तुमने अपनी रखी, कोई प्राइस ही नहीं था तुम्हारी विकेट का यार। शकील का तो चलो वो लगे हुए हैं उनकी फॉर्म के आज। अबे वो किसी ने लिखा था ना एशिस की टक्कर पे रैशिस 2.0, रैशिस 2.0 हो गई है। समाचार पढ़ने का तैयार है झेलक में, स्कूल के बच्चे आए हुए थे, वो जॉय कर रहे थे, शड्डू कर रहे थे, उसका नाम किसी ने नहीं लिया। वो जो मेरे घंटे का इतने सारे बच्चों में कोई नाम नहीं था। कल दूंगा ना रिज्जू से बाबर से बॉब्जी से हस्सू से शानू का नाम जरा मैं किसी वजह से प्यार से लेता हूँ, शानू द किंग है ना। कर लो एनालिसिस, है करो एनालिसिस। हाँ, एक शानू द किंग है, एक शानू द क्वीन है। वो जो दीवारों पे तुम्हारी निशान है ना, वो पड़ोसियों के कूदने के समझ गए, तुम्हारी ऐसी की थी मेरे घंटे के नाजायज को कह रहा था, जो वो कमेंट्स में हम पोस्ट मैं मारता हूँ घंटे पे, क्रिकेट रिलेटेड होती है वो पोस्ट, मजाक की होती है कि वो ये खाना चाह रहा है, वो मेरे घंटे का नहीं है, तुम्हें क्या करते हो यार, वो बुरा लगता है यार, वो बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट बात कर देते हो तुम लोग। देखो हम पे तो तुम इल्जाम लगाते हो, कभी ये गुस्सा करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी के घर की बात करें, ठीक है, हम यहाँ ये वाली बात करेंगे क्रिकेटर के उनके वालिदैन को लाखों दुरूद लाखों सलाम भाई हमारे, ठीक है, और हमारे उन पर लाखों सलाम भाई, हम उनको बहुत एहतराम से सलाम करते हैं तब से। लेकिन बात है ना शख्सियत पे बात करते हैं, हम जो काम शान मसूद कर रहे हैं, जो काम बाबर आजम साहब कर रहे हैं, जो काम मोहम्मद रिजवान साहब कर रहे हैं,
जो काम सऊद शकील साहब कर रहे अबे हैं, मेरे तो साहब केक और लग जितने जाते, भी बाबर सौ मारता सरफराज साहब, केक, रिजवान मारेगा बात है केक, कि सलमान हम मारता तो केक, एक सच शान बोलूं, मारता मैं केक, आज बड़ा पूर्व उम्मीद जरूर 4 केक काट देता मैं तो। एनालिसिस मेरी अपनी जगह, हर बार ये दिल नहीं चाहता कि आपके एनालिसिस ठीक हो। आज मैं पूर्व उम्मीद था कि शान, मैंने कल शान और बाबर स्पेशली क्यों बोला था, क्योंकि ये वाइब थी कि अगर ये डिटरमिन हो गए तो ये दोनों सेंचुरीज कर सकते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। बाबर के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और शान मसूद के पास भी थी कि वो 100 करे, ठीक है, अच्छे दायरेकार में रहकर 100 करे, ठीक है, लेकिन दोनों ने जो है वो सेट होकर विकेट थ्रो कर दी। अब एंड में किसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी तो वो आप खंबा ऐसे नोच सकते हैं कि ठीक है वो आप दोनों बच्चों पे आ जाएं। यार वो ओपनर्स ने आगाज फराम नहीं किया ना, फिर आप उन बच्चों को क्रिटिसाइज कर लें। प्लेटफॉर्म हाँ तो अबे तो सेट ही नहीं किया तो अब्दुल्ला फजल रन्स कहाँ कर रहा था। हाँ, हाजन ओवैस की टेक्निक पर मैं बात कर चुका हूँ, ऑल्दो के पहली बार उसे देखा नहीं गया था, उस पर होमवर्क नहीं था, तो उसने सेंचुरी स्कोर कर दी थी, बट सेकंड टाइम अराउंड आपको पता चल गया, आपको इनिंग पता चल गई, ठीक है। देखो यार मैं ये कह रहा हूँ, बस समझे आप इस बात को समझे। मैंने हाँ। आपको पहले तो बड़ी शराफत से बताया ना कि लिटन दास नीचे की टेल लेके खड़ा हुआ 190 रन बना गया, ठीक है। दूसरी इनिंग में मुशफिक लेके खड़ा हुआ 170 रन हाँ। बना गया। अब मुझे एक बात बताओ, मुशफिक कोई बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी है? कल पोलो का मैच खेले हैं आप लोग, जितने नहीं है आउट हो गए। नहीं है ना। आप पोलो का डंडा ले लो पूरा, हाँ वो तो खेलना अच्छा आसान होती है ना, यूं ही करके वो हाँ। उसमें बॉल आप तक नहीं आती तेज, पोलो का कि डंडा भाई 140 की स्पीड से आ रही है, 148 की पलंग स्पीड से आ रही है। पलंग पोलो खेलो, तो पलंग पोलो खेलो तुम लोग। इन्हीं चीजों में तो टोक रहा हूँ लोगों को मैं, कौन? कि बहुत ज्यादा बातें ऐसी हो पलंग पे जाती हैं। पोलो नहीं खेल सकते हाँ क्या? नहीं पोलो नहीं होता ना, पलंग पे नहीं हो क्या? सकता पोलो का। अबे वो जो ड्राइंग रूम में पोलो का ग्राउंड बना के खेलते हैं, वो जो सामने स्क्रीन लगा के पोलो खेलते हैं, वो क्या है? हाँ वो मैच वही तो कह रहा हूँ, पलंग पोलो। नहीं वो यार मैं इसको मैं इसे क्लियर कैसे करूं, ये पलंग पे इतना रिलाय ना किया करे ना अरे मुझसे, तखत पोलो, मुझसे अभी तखत- क्लियर भी नहीं हो रहा। तखत पोलो खेलो। तखत मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं पी भाई के जो छोटे बच्चे होते हैं पलंग वो पे जब बोलो। क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चे होते हैं तो यकीनन आप जो है उन्हें हार्ड बॉल से क्रिकेट के नुकसान आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप पलंग पे ही उनको एक फील दे सकते हैं। वो बच्चों का सामान नहीं आता छोटा छोटा मेडिकल बॉक्स और ये वो इस तरह एक वो पोलो का भी स्टिक और वो आती है ना पलंग पे छोटी खेलो, बॉल, पलंग पे क्या खेलो। वो पलंग पे ही बेटा मार लो, ताकि जो बच्चों की अम्मियां हैं वो थोड़ा सा कुछ रह सके। कवर कोशिश की है मैंने, पलंग बोलो, पलंग। मैंने कोशिश की है, कवर हो गया, बोलो नहीं, पलंग कवर बोलो। हो गया। वैभव सूर्यवंशी बोलो, मैं खेलूंगा। वैभव सूर्यवंशी की तो बात बता दें आप। मेरे घंटे की गोल्फ खेलो, हैं? मेरे घंटे की गोल्फ आओ, वो ये भी खिलवाता हूँ मैं तुम्हारे को। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिर बोलते हो कि यार प्यार करे आदमी। अबे प्यार आदमी तस्वीर से ना कर ले, हैं? प्यार कौन, तुम्हें आता है प्यार? तुम लोगों को ये बताओ। हाँ कब आजकल आया? तो 10-10 कब मिनट आया? में हो रहा होता बताओ है मुझे, कब प्यार प्यार। आया? ऐसी मजाक की बात छिड़ी है तो मजाक में ही। हमारे खिलाड़ी, अबे तो ये किसके, हमारे खिलाड़ी है अब ना। तुझसे प्यार, अब तुझसे मगर प्यार, अगर अब तुम तुझसे प्यार। अब तुम बांग्लादेश के भी काबिल नहीं रहे तो हम क्या करें? अब बांग्लादेश अगर तुम्हारे पे टॉन्ट कर रहे है तो तुम ये अपनी पोजीशन खुद लेकर आए हो ना। तुमने अपनी शिकस्त को, वो इरफान ने जब बाबर आजम को कहा था, मुझे मेरी बोली हुई लाइन याद आ गई, कैसे आउट मत करना बीपीएल में, उठाओ रिकॉर्ड पर शो है। मैंने कहा था खुदा की कसम आज दिल जल रहा है, दिल जल रहा है कि बाबर को इन लीग्स में नहीं जाना चाहिए। आज ये वक्त आ गया कि वो बाबर को कुछ नहीं बोल रहा, क्या पता बोल देता अगर बाबर फेल हो जाता। बोल रहा हूँ लेकिन रिजवान को वो छेड़ रहा है ना, छेड़ रहा है ना लिप्टन दास। तो ये आप मुझे बता दें ये क्या बात है। देखें ये कोई टॉन्टिंग की, तमीम ने मना किया। अबे तो तमीम किस किस को मना करेगा, तमीम को भी फारिग कर देगा। भाई आप क्रिकेट खेल चुके, चलो अकरम खान की सेटिंग हो, आप भतीजा है वो तमीम इकबाल, सबको पता मोहम्मद अकरम खान का, उनके फॉर्मर कैप्टन और बोर्ड के अहम रुकन, उनका जैक है वहाँ। 2-3 लड़के, इनको कुछ ना कहना यार। वरना क्रिकेट में तो काम तो वही कर रहे हैं। अमीनुल इस्लाम बुलबुल, हाँ। समी भाई के दोस्त, मेरा बुलबुल बुलबुल, मेरा हाँ, है ना उनका बुलबुल, अमीनुल इस्लाम बुलबुल। बुलबुल सो रहा है, शोर ना बजा। मेरा बुलबुल सो रहा है, सज्जाद भाई का गाना है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि सज्जाद भाई जो गाना गाते हैं ना, हाँ। बस सज्जाद भाई ने अपना आपको प्रमोट नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पॉप म्यूजिक का कल्चर भी आई थिंक वही लाए थे, बेबी और बेबी, किसी के कहने में ना खाली और वैसे गाने भी उन्होंने जो गाया, अभी जो लेटेस्ट जो उन्होंने मुस्तर की गजल पढ़ी थी, जो शायर है वो क्या नज़म पढ़ी है उन्होंने यार, वही
साहिल पे अबे यार मतलब वो आप मुझे लगता है आप ये बहुत अच्छी पढ़ेंगे। सुने मेरी बात, आप गाते नहीं है, छुपाते हैं आप लोगों से ये वाला टैलेंट। अजहर भाई को सज्जाद भाई का अगर ये आपने वाला गाना अगर सुनना हो ना, मजा लेना हो तो तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा बस का स्टैंड होता है। हाँ, बस के अड्डे को कहते हैं लारी अड्डा। अमृतसर में भी लारी अड्डा ही कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, वो जो तमंचे बन के उतरे थे वहां पर, कि उनको जो है हाथों में रखा जा रहा है, उनको कंधे पे बिठाया जा रहा है, उनके बाल फ्री में कट रहे हैं, उनकी शॉपिंग फ्री में हो गई, होटल का बेहतरीन खाना खिलाया जा रहा है, नारियल पानी भी दूर दूर से बांग्लादेश का तो फेवरेट सॉन्ग है ना, मैं रेडियो पे सुना करता था, अमरोनी अमरो अमरोनी, कुछ इस तरह से। जितनी मुश्किल बांग्लादेशी दो कमेंटेटर है, उन्होंने रमीज भाई की और सिकंदर बख्त की है। और भाग्यश्री का गाना सुना आप लोगों ने पुराना? वो बाद में उनके हस्बैंड ही हो गए, वो उन्हीं के साथ फिल्मों में आने लगी थी। हिमालय उनका नाम था। वो भाग्यश्री पहले सलमान खान के साथ आई थी, मैंने प्यार किया में, कबूतर वाली, हाँ कबूतर जाजा वाली। सारे कबूतर भेज दिए उन्होंने काम पे, अब तू जा, अब तू जा, अब तू जा। अबे तुम भी कोई कबूतर पाल के जाओ, तुम भी, तुम्हारा भी कोई कबूतर पहले कितना मतलब प्यार आप देखे, वंडरफुल थिंग थी कि आप कबूतर पैगाम लेके जा रहा है, प्यार आ रहा है। आप तो पेप्सी पे प्यार हो रहा है, पेप्सी पे, पेप्सी आ जाओ। तो वो भाग्यश्री और हिमालय का गाना था किसी फिल्म का, तो तमेरे तो तमे तो तेरी हो गई। रिजवान को चाहिए अब रिजवान कैसे गाएगा गाना, तोता मेरे तोता मैं तो तेरी, तोता मेरे तोता, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तेरी हो। चलिए अब आ जाए रिजवान और लितन के इंसिडेंट के ऊपर ना। लोग कह रहे हैं मैं तुझ पे मरने लगी, मुझे इसमें कुछ नहीं लगा यार। पीछे विकेट कीपर का हमेशा काम ही हो, याद है आपको? अब चले सुने, मैं आपको बताऊं, वो विकेट कीपर था विश्वनाथ करके नाम था, क्या नाम था उसका, इंडिया का वर्ल्ड कप के मैच, नैन मोंगिया, नहीं मियादाद ने जिसको बल्ला, हाँ मोंगिया, वो जो जंप करी थी मोंगिया। 1992 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 216 का टारगेट, और श्रीनाथ और बैनर्जी वगैरह और चेस नहीं हो सके थे, उसमें खेला था अपनी जुगाड़। हाँ, सिलेक्टर भी जो थे अपने दोस्त, क्या नाम है, अरे ऑलराउंडर यार, हैदर पहला नाम क्या था उनका? वसीम हैदर। मैं आपको ये कह रहा हूँ, वसीम हैदर तो आपके क्रेडेंशियल इतने बड़े हों, हाँ, कि यार आप जवाब दे भी परफॉर्मेंस से। रिजवान के पास अगर किसी को इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं तो रिजवान के पास ऑप्शन क्या कल बना यार 130 बना, कल लित्तन की बैंड बजा दूंगा मैं। हालांकि इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, लित्तन दास एक अच्छा क्रिकेटर है, बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहता बट अच्छा क्रिकेटर है। बना दे यार, तू साजिद खान से 35-40 करवा दे, बाकी बना दे, बट खेल जा। है बहुत मुश्किल टास्क है, मुझे पता है। भाई मैंने बैशिंग नहीं बनेगी रिजवान की, रिज्जू साइमंड की बैशिंग नहीं बनेगी, उसने तो काम कर दिया। लेकिन अगर रिजवान ये मैच जितवा गया टेल के साथ, टेल का भी रोल है, यानी मैं आपको ऐसे बता दूं, इस 121 में 50 अगर मगर में तो मैं भी नहीं हूँ यार, मैच तो लग गया, लेकिन ये कह रहा हूँ साजिद खान बॉलिंग से कुछ नहीं कर सका। वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो चाहता है कि यार मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ, खत्म हो गया, ये मैं आपको बता दूं, हाँ, कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ। तुमान चाचा अपने जो कलर लेकर आए थे ना, तो तुमको कह दिया कि तुमने जितना कलर लगाना था बांग्लादेश में लगा लिया, अब बालों में कलर नहीं लगेगा। चाचा कहाँ लगाते हैं, क्योंकि चाचा तो रबड़ी लगा रहे हैं आजकल। अब तुम्हें कलर लगाने का मौका नहीं रहेगा। उसने पूछा क्यों, कि तुम्हारा कलर खत्म। चाचा की ब्रेक वाइट नहीं आई बॉल में, मैं बड़ा नाराज हूँ। बात करूंगा मैं सीरीज के बाद नुमान भाई से। 2 लोग उनका करियर खत्म हो गया, जिसमें साजिद खान, हाँ, और दूसरा साजिद खान का करियर 100 बार रिवाइव हो सकता है अगर उसने 50 कर दिया। मगर एक आदमी ऐसा है जो धोबी घाट पे बैठा हुआ था, उसने ये आज कह दिया है 16 नंबर समनाबाद, नहीं 17 नंबर गुलबर्ग में है ना धोबी घाट, ये यहाँ पे सदर वाला धोबी घाट पे, ठीक है। उसने ये कह गार्डन पे भी है, गार्डन पे भी, पुराने गार्डन पर शकील की फॉर्म L लगी हुई है, बाकी हमारे बैटर अच्छा खेले हैं। अगर इसको अच्छा खेलना कहते हैं, जो शिकस्त में होता है खेल, ठीक है, तो फिर